Hi team, recording has been started. So in last session we talked about services. So now my question is, do you want to go ahead with forms and validation 1, or smart components 2, or API call 3? So I need your suggestion. Accordingly, I'll start. You tell me. Because we have done the services and we know, one part of the service or injectable, that is handling the business logic. The second part is handling API. So do you know about it or not? I mean, do you want to go ahead with API and complete the service, or you want smart components, or you want forms and validation? Smart concept. Different concept. Speak a little louder, Dheeraj. Sir, the smart component is a different concept. Like totally different. So sir, पहले से services, I think we should finish services first. What about others? What about others? Sir, we should also finish the services first. Let's do that. Yes, sir, we should finish. Okay. So I wanted to, first of all, I wanted to ask, I mean, do you know about API? What is API? What it does? Did we have any session regarding API before? Like, what is API? No, sir. Kind of. Little bits. When I say kind of, means how much? I mean, did we have the session or not? API के बारे में? No, sir. No. API देखा है या नहीं? No, sir. एक बार पहले जल्दी से API देख लेते हैं, and then we jump on, how we work on API. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि API exactly होती क्या है. करेक्ट? तो इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें आज नहीं दूंगा. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे को दूंगा API की जब हम एक्चुअली API बनाना स्टार्ट करेंगे, कि when we start making the API. आज सिर्फ हमने उसको यूसेज देखना है उसका. We will see how we will use API. हमें क्या देखना है कि API यूज कैसे करते हैं. करेक्ट? आज एक्चुअली हमें उसका हाउ पार्ट देखना है कि हाउ वी यूज API. आज हमें व्हाट एंड व्हाई नहीं देखना है. क्यों नहीं देखना है? क्योंकि हम अभी API नहीं बना रहे. करेक्ट? हम API नहीं बना रहे. तो शॉर्ट में अगर आपको मैं समझाऊं कि व्हाट इज API, तो एक मिनट रुको. अगर शॉर्ट में मुझे API बताना है कि API क्या है, सो ऐसे समझो कि API बेसिकली एक API basically it is a program which holds logic, right? सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? Logic that is exposed over, right? क्या मतलब हुआ उसका? Business logic that is exposed over internet or HTTP means internet. क्या मतलब हुआ इसका? कुछ आइडिया? कोई एक प्रोग्राम है. API क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो जिसके अंदर बिजनेस लॉजिक होता है. बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मतलब बाकी प्रोग्राम से, बाकी एप्लीकेशन से, सॉफ्टवेयर से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ये हमारा एक बिजनेस लॉजिक जो हमारे इंटरनेट पे एक्सपोज होता है, अवेलेबल होता है. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल मतलब बहुत सारे एग्जांपल है. मतलब मैं एग्जांपल देते देते थक जाऊंगा बट खत्म नहीं होंगे. एक पहला एग्जांपल ले सकते हैं हम, बैंकिंग. करेक्ट? पूरा बैंकिंग जो है किस पे चलता है? API पे चलता है. क्यों बोला मैंने ऐसे? यहाँ बीच में बिजनेस लॉजिक है 1,
FT फंड ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा लॉजिक है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, पिन चेंज। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े होते हैं वैसे तो। पिन चेंज, फंड ट्रांसफर, पिन चेंज और check balance, check balance, चेक बैलेंस। वेरी गुड, सबसे पहले होना चाहिए था चेक बैलेंस, व्यू प्रोफाइल, करेक्ट। सो ये तो बहुत बहुत कम एग्जांपल है, कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस लॉजिक्स हैं। तो अगर प्रोग्रामिंग में बोलूं तो प्रोग्रामिंग में एवरी बिजनेस लॉजिक इज वन फंक्शन, यस और नो? यस सर। हर एक जो मैंने अभी हेडिंग लिखा है ये अपने आप में एक बिजनेस लॉजिक है, एक फंक्शन है, करेक्ट। यस सर। तो ये वेब पर एक्सपोज होगा, वेब मतलब इंटरनेट पर। ये किसी की पेन ड्राइव में या किसी सर्वर पर नहीं होगा, मतलब किसी किसी क्या बोलेंगे, सर्वर भी नहीं बोलेंगे, मतलब ये किसी के सिस्टम स्पेसिफिक नहीं होगा, किसी एक सिस्टम पे नहीं होगा। ये इंटरनेट पे होगा, मतलब ये क्लाउड पे होगा, ये सर्वर पर होगा, जहां से हर कोई इसको यूज कर सकता है। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया कि एक सर्वर लिया, जैसे पहले बैंक में होता था। पहले बैंक जाने के लिए क्या करना पड़ता था, बैंक के काम के लिए क्या करना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था। हम बैंक जाते थे और बैंक से ही सारे काम होते थे, यस और नो? yes, यस सर। तो क्या मतलब हुआ उसका कि जो बिजनेस लॉजिक है, जो बिजनेस लॉजिक है मतलब BI बिजनेस लॉजिक जो है, BL बिजनेस लॉजिक जो है वो इसी सिस्टम में, यस और नो? यस सर। yes, अब क्या हो गया, ये बिजनेस लॉजिक हो गया क्लाउड पे, CLOUD क्लाउड, और बोलो HTTP, है ना, और बोलो इंटरनेट, करेक्ट। इससे फायदा क्या हुआ, एनी आइडिया, जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ। sir घर बैठे सर्विस, क्रैश घर जो बैठे है, सर्विस ब्यूटीफुल। हाँ तो मतलब कैसे कैसे, हाउ हाउ हाउ, by using internet, by using हाँ mobile, एग्जैक्टली web, by web, एग्जैक्टली। मोबाइल फोन से उठाया, API को हिट किया, रिस्पॉन्स मिल गया, यस और नो? फंड ट्रांसफर करो, पिन yes, चेंज करो, बैलेंस चेक करो, प्रोफाइल देखो, जो मर्जी करो। अच्छा, it makes लैपटॉप, लैपटॉप कैसे बना, यस सर। लैपटॉप, राइट, करेक्ट। LP लैपटॉप, MB मोबाइल। लैपटॉप को सेव चाहिए ना, लैपटॉप उठाया, मनी ट्रांसफर किया, रिस्पॉन्स मिल गया, मनी ट्रांसफर, ठीक है। मोबाइल से भी मोबाइल ऐप, अभी मैं इसमें भी अंदर नहीं घुसा, मतलब बैंक ऐप, राइट, देन गूगल पे, पेटीएम, करेक्ट, व्हाट नॉट, फोन पे। अब ये अब गूगल पे के पास क्या ICICI बैंक का डेटा होगा? no no sir, sir, पेटीएम के पास ICICI बैंक का, HDFC बैंक का या और दूसरे बैंक का डेटा होगा क्या? डेटाबेस एक्सेस होगा? यस सर। No. उसके पास API होगी, वो API हिट करेगा, करेक्ट। अब गूगल पे क्या करता है, गूगल पे से तुम्हारा, जब तक तुम्हें किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं वो सारा काम तुम गूगल पे के थ्रू करते हो, बट जैसे ही मनी ट्रांसफर पे क्लिक करते हो तो कहाँ रिडायरेक्ट करता है वो, कौन सा UPI दिखाता है वो? फोन पे का सर, किसका UPI दिखाता है वो? बैंक का, तुम्हारे बैंक का। अगर तुमने ICICI बैंक डाला हुआ है, बुक किया हुआ है गूगल पे के साथ, तो ICICI बैंक, अगर HDFC की है तो HDFC बैंक। इज इट यस और नो? yes, यस सर। yes sir, गुड गुड। तो तुम्हें अब वाई पार्ट समझ में आया, वाई वाई API? yes sir, अच्छा, अभी तो और बहुत कुछ रह गया। एक्चुअली में बैंक जाकर, बैंक वाले भी जो यही यूज करते हैं, बैंक भी ये यूज करता है, बैंक के जो सर्वर है, बैंक जाओगे तो वो भी इसी API को यूज करेगा, इन्हीं APIs को यूज करेगा। और एक और एग्जांपल, अच्छा गेस करो क्या बनाया मैंने? CPU, हाँ
क्या होना है? हेल्प डेस्क पूछो। सर, कैश विंडो सर, कैश विंडो। सर्वर, अरे यार, ATM. ATM machine. एटीएम से भी यही काम ATM. होता है। ATM. एटीएम से भी यही काम होता है। Yes. आप फंड Yes. ट्रांसफर कर सकते हो, पिन चेंज कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, राइट। जो नेसेसरी, जो कुछ एटीएम से हो सकता है वो सब एपीआई के थ्रू तुम्हें मिल जाएगा। सो आई गेस यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। ये एक एग्जांपल है, ऐसे हजारों थाउजेंड ऑफ एग्जांपल यू विल फाइंड कि एपीआई जहां एपीआई यूज होती है, राइट। तुम्हारा ट्रेन बुकिंग किसी भी ऐप से हो जाता है, करेक्ट। कैसे हो रहा है? पहले ट्रेन बुकिंग के लिए क्या करना पड़ता था? ट्रेन के प्रॉपर ऑफिस जाना पड़ता था, ठीक है। तो जो भी लॉजिक होता था, बिजनेस लॉजिक होता था आपकी ट्रेन का टिकट बुक करने का, वो कहाँ होता था? जो ट्रेन बुकिंग सेंटर के कंप्यूटर है उनमें होता था। अग्री? Yes, sir. ठीक है ना। तुम नियरेस्ट, अगर आई डोंट थिंक तुमको वो दिन याद है या तुम उस एरा के हो। इफ आई टॉक अबाउट अर्ली डेज, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू गो टू नियरेस्ट सेंटर, ठीक है, ट्रेन बुकिंग के। जैसे मैं दिल्ली में था व्हेन आई वाज यंग, और कैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, सो मी एंड माय मॉम यूज्ड टू गो टू कड़गड़ुमा, और वहाँ 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 ट्रेन बुकिंग का सेंटर होता था, वहां जाके हम ट्रेन बुक कराते थे, राइट। तो कंप्यूटर से वो भी यूज करते थे, बट उस टाइम पे जो बिजनेस लॉजिक था, जो ट्रेन बुकिंग का बिजनेस लॉजिक है, आपका पूरा बिजनेस लॉजिक आपके उन्हीं सिस्टम में होता था। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? वो वेब पर आ गया, वो लॉजिक पूरा का पूरा इंटरनेट पे आ गया, उसी को बोलते हैं एपीआई, ठीक है। आपका पूरा बिजनेस लॉजिक सर्वर पे होस्ट हो गया, मतलब इंटरनेट पे एक्सपोज हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? अब हम पेटीएम के थ्रू भी ट्रेन बुक करा लेते हैं, आईआरसीटीसी की साइट पे जाके बुक करा लेते हैं हम, और दूसरी साइट्स हैं उनसे भी ट्रेन बुकिंग करा लेते हैं, लाइक क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, राइट। टीम अग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, yes sir. sir, सेम चीज फ्लाइट बुकिंग के लिए, सेम आपका बस बुकिंग के लिए, करेक्ट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपका मोबाइल रिचार्ज, पहले मोबाइल रिचार्ज कैसे होता था? अगर कोई पुराने टाइम का है तो शॉप पे जाके Shop पे जाके करते थे आज भी होता है, लेकिन पहले कैसे होता था? एक कार्ड पे थ्रू होता था। करेक्ट करेक्ट। तो तुम बहुत Scratch पुराना card. पहुंच रहे हो। स्क्रैच कार्ड तो इट्स लाइक टू अर्ली, शॉप पे जाके बट उसके बाद क्या सिस्टम हुआ कि जो नियरेस्ट शॉपकीपर है उसके पास जाते थे हम, राइट। Yes, sir. एंड यूज्ड टू आस्क हिम कि Yes, आइडिया sir. या एयरटेल या वोडाफोन रिचार्ज कर दो। तो उसके पास 3 फोन होते थे, उसके पास 3 फोन होते थे, रिमेंबर? Yes, एक sir. फोन आइडिया के लिए, एक एयरटेल के लिए, है ना, एक वोडाफोन के लिए। सो अगेन आपका बिजनेस लॉजिक कैसा था? बिजनेस लॉजिक आपका उन मोबाइल में होता था। अब बिजनेस लॉजिक कहां पर है? वेब पर है। तो तुम एयरटेल से, जियो से एयरटेल को रिचार्ज कर सकते हो, एयरटेल से जियो को रिचार्ज कर सकते हो, राइट। गूगल पे से दोनों को Yes, रिचार्ज sir. कर सकते हो, पेटीएम से किसी मोबाइल फोन को रिचार्ज कर सकते हो, राइट। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या ये है कि जियो के पास एयरटेल का डेटाबेस है या एक्सेस है, और एयरटेल के पास जियो का डेटाबेस एक्सेस है? No, Huh? no, No, no. no sir. This is happening through API, correct? Business logic, functions ultimately, जो तुम्हारे से डेवलपर्स ने ही लिखे हैं, करेक्ट। सो वी विल सी हाउ टू क्रिएट आवर ओन एपीआई, करेक्ट, वेरी सून। बट आज हम किसी और की बनी एपीआई को यूज करते हैं, ओके। टू गेट दिस, सेंड रिक्वेस्ट एंड गेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं एक सर्वर को हिट करता हूं, सर्वर, ओके, जहां पर एपीआई होस्टेड है, जहां पर एपीआई होस्टेड है। क्या कर रही है एपीआई? यूजर्स की इंफॉर्मेशन दे रही है, एक बिजनेस लॉजिक। दूसरा बिजनेस लॉजिक,
मूवीज दे रही है, मूवीज की इंफॉर्मेशन दे रही है, एल्बम्स इंफॉर्मेशन दे रही है, पोस्ट जितने भी पोस्ट हुए उनकी इंफॉर्मेशन दे रही है। पोस्ट समझते हैं ना, पोस्ट राइटिंग सम sir. कमेंट्स, Yes, sir. कमेंट्स ट्विटर के। सो इस तरह से कई सारे बिजनेस लॉजिक्स हैं। तो ये मेरी एपीआई सब दे रही है। कहाँ से दे रही होगी ये इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाल रही होगी? Through servers. थ्रू डेटाबेस, Input from front end. थ्रू डीबी। अब यूजर मतलब तुम यूजर अपने मोबाइल फोन से या फिर डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप से, राइट, ठीक है, इनमें से किसी भी डिवाइस से अपना ब्राउजर या ऐप खोल के क्या करेगा? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सर्वर जो है वो देखेगा कि मेरे पास एपीआई कौन से पोर्ट पे होस्टेड है, कहाँ होस्टेड है। जैसे तुम एक कंपनी में जाते हो, एक बिल्डिंग में जाते हो, तो नीचे रिसेप्शनिस्ट होती है, वो तुमसे पूछते तुम्हें कहाँ जाना है, राइट? तो तुम बोलोगे मुझे फर्स्ट फ्लोर जाना है या मुझे इस ऑफिस जाना है, तो तुम्हें क्या बताती है कि इस फ्लोर पे ये ऑफिस है, राइट? तो सर्वर वो बिल्डिंग है। तो व्हेन यू एक्चुअली सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर फ्रंट एंड, अब ये फ्रंट एंड तुम्हारा एंगुलर में भी बना हो सकता है, तुम्हारा वेब पेज इन शॉर्ट, ये तुम्हारा रिएक्ट में भी हो सकता है, ये पीएचपी में भी हो सकता है, ये डॉटनेट में भी हो सकता है, ये जावा बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है, राइट? मतलब तुम्हारा फ्रंट एंड, FE फ्रंट एंड, ठीक है? यहां तक क्लियर है? तुम्हारे फ्रंट एंड से जब तुम रिक्वेस्ट करते हो एपीआई के लिए, अब रिक्वेस्ट कैसे करोगे एपीआई के लिए? एग्जांपल, तुम्हारा लॉगिन पेज है, तुमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया, राइट? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. अब तुम्हारा जो यूजर नेम है और पासवर्ड जो है, क्योंकि तुमने अपने लॉगिन पेज पे फ्रंट एंड में क्लिक किया, तो फ्रंट एंड जो है, अभी जैसे तुमने देखा, यू हैव सीन इट द लॉजिक, राइट? कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आगे सर्विस को पास करते हैं और सर्विस से रिटर्न लेते हैं, करेक्ट? तो सारा बिजनेस लॉजिक सर्विस हैंडल करती है। तो सिमिलरली हमारी सर्विस से मतलब हमारी फ्रंट एंड लेयर से हमारे सर्वर को कॉल जाएगी, सर्वर एपीआई कॉल जाएगी। सर्वर चेक करेगा कि मेरे ये एपीआई जो पूछ रहे हैं, ये एपीआई कहां पर होस्टेड है, कहां है ये एपीआई। वन सर्वर फाउंड इट, सर्वर पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू एपीआई। तो एपीआई क्या करेगी? एपीआई वेरीफाई, एपीआई में वेरीफाई फंक्शन कॉल होगा, राइट? और रिक्वेस्ट कहां जाएगी? डेटाबेस के पास। डेटाबेस में यूजर नेम पासवर्ड चेक होगा और रिटर्न होगा एपीआई को कि ये यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है। एपीआई वापस सर्वर को रिस्पॉन्ड बैक करेगी, सर्वर वापस यूजर को रिस्पॉन्ड बैक करेगा कि करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड। और इस तरह से तुम जीमेल में, यूट्यूब पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, राइट, लॉग इन कर पाते हो। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो, यस सर। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर मैं और सिंपल तरह से बताऊं, बिल्कुल नो सिंपल, बिल्कुल टेक्निकल बताऊं तो कंपोनेंट से रिक्वेस्ट जाएगी सर्विस मतलब
इंजेक्टेबल, करेक्ट। ये एंगुलर, यहाँ एंगुलर खत्म, यहाँ एंगुलर खत्म, ये एंगुलर है। सर्विस से ओवर HTTP मतलब इंटरनेट कॉल, सर्विस से HTTP कॉल किसको जाएगी? API को, API को। सर हाँ, मतलब एपीआई मतलब बीच में सर्वर आएगा ना, क्योंकि एपीआई किसी सर्वर पे होस्टेड होगी, राइट? यस सर। कॉल सर्वर को जाएगी, राइट सर। सर्वर से एपीआई को जाएगी, एपीआई से डेटाबेस को जाएगी, राइट? डेटाबेस रिस्पॉन्ड बैक करेगा, एपीआई वापस रिस्पॉन्ड बैक करेगी सर्वर को, सर्वर वापस रिस्पॉन्ड बैक करेगा सर्विस को, सर्विस वापस रिस्पॉन्ड बैक करेगी कंपोनेंट को। ठीक है, क्लियर है? यस सर। वन, Yes sir. component to service, service to server, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 7 कॉल्स में कहानी खत्म। ओके, क्लियर है? Is it clear or not? Yes sir. Yes, sir. प्रैक्टिकल देखते हैं, आप तुम्हें भी मजा आएगा, समय में भी आएगा, राइट? ओके, तो पहले एपीआई भी देख लेते हैं, कहाँ है एपीआई, वेयर इज द एपीआई? ऑलरेडी जो होस्टेड है सर्वर पे, जो बोल रहा हूँ सर्वर पे एपीआई, सर्वर पे एपीआई, वेयर वी हैव द एपीआई, लेट्स चेक दैट। देयर इज अ साइट कॉल्ड जेसन प्लेसहोल्डर, यहाँ पर फ्री एपीआईज हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो चेक करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। पोस्ट, कमेंट, एल्बम, फोटो, टू डू, यूजर्स। ओके, वैसे एल्बम, तो ये एल्बम की एपीआई का रिस्पॉन्स है, ये एपीआई है, दिस इज एपीआई। ओके, इसमें जेसन प्लेसहोल्डर से यहां तक ये तुम्हारा सर्वर है, ठीक है, सर्वर यूआरएल है, और एल्बम्स जो है वो एपीआई का राउट नेम है या एंड पॉइंट है। क्यों बोल रहा हूँ एंड पॉइंट है? क्योंकि अगर यहाँ एल्बम की जगह पे अगर मैं चेंज करके पोस्ट लिख देता हूँ, पोस्ट, तो पोस्ट, सॉरी, तो पोस्ट आ जाएंगी, देख रहे हो? अगर मैं यूजर्स लिख देता हूं तो यूजर्स आ जाएंगे सारे। अगर मैं एल्बम लिख देता हूं, एल्बम, एल्बम्स, या तो सारे एल्बम का डेटा आ जाएगा। अभी गेटिंग माय पॉइंट? तो इतने पार्ट को हम बोलते हैं एपीआई राउट और एंड पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड द एपीआई यूआरएल। अंडरस्टूड? Yes, ये हमारा सर्वर है, जेसन प्लेस होल्डर टाइप है .com, ये सर्वर है, इस सर्वर पर हमारी एपीआई होस्टेड है। Did you understand this or not? यस सर। तो डोमेन नेम तक हमारा सर्वर API होस्ट। सर्वर है हमारा। एक सर्वर में बहुत सारी चीजें होस्टेड होती हैं, खाली एपीआई नहीं। तो हम किसको पिक करें बोलो?
कौन सी वे पकड़े? Users. फोटोज में इधर से आने में लेट होता है ना। फोटोज देखते हैं। ओके, मूवी एल्बम्स नहीं है इसमें, मेरे को दिखा दो। पोस्ट कमेंट, हाँ ठीक है, यूजर्स ही पकड़ते हैं हम, क्योंकि यूजर्स हमने अभी की भी हुई है, अभी हम यूजर्स कर भी रहे थे, राइट? यूजर नेम, फुल नेम, हाँ यूजर पकड़ते हैं। Yes. तो कोड पे चलते हैं, और अभी तक हम क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग और क्रिएटिंग डेटा बाय आवरसेल्फ। सी, गेट यूजर्स, है ना, खुद ही बनाते हैं डेटा टीम। Yes, sir. Yes. Yes, sir. You people are very lazy, trust me. You don't respond back quickly. Okay, तो अभी तो हम क्या कर रहे थे? डेटा हम खुद बना रहे थे। By this for loop we were creating the data. Okay, तो क्या है इसमें? नेम है, फोन है, ईमेल है, एड्रेस है। हमारी एपीआई में क्या है? नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, फोन है। क्या बात है, तो ये तो बढ़िया हो गया, गुड। तो एक काम करते हैं, ये जो गेट फंक्शन है इसको हम ये अब एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसको नहीं छेड़ते एग्जिस्टिंग को। Okay, so now I'm starting how we can hit the API. Okay, so to hit the API, the very first thing that you need to do is you need to import HTTP module. So go to your app module, say import. This is step 1. @angular common/HTTP. Right? This is the first step. And import HTTP module. Understood? Yes. HTTP client module. Import it first. After importing, inject it in the imports array. This is step 2. Done. Step 1, step 2 done. Yes, sir. Now it has nothing to do with the component, so we will be going to service. Go to service. Third step is import HTTP client. Why HTTP client? So that you can set up a asynchronous call, so that you can set up a HTTP call to API. Third step. Fourth step, dependency injection. Remember dependency injection last session? Yes, sir. Want when this service will start or initialize, I want this HTTP client service also should get instantiated. So dependency injection, fourth step. Fifth step, simply using it. I am creating one method. मैं एक method create कर रहा हूँ, get
get users from API, ठीक है, and I am saying return means जो भी API से आ रहा है वो एज इट इज रिटर्न कर दो। आगे जो भी इस मेथड को कॉल करेगा रिटर्न दिस डॉट https डॉट गेट। तो तुम देख रहे हो अलग अलग मेथड आ रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं, गेट, पोस्ट, है ना, डिलीट, पुट। सो मुझे चाहिए गेट मेथड। व्हाई गेट मेथड? बिकॉज आई वांटेड टू गेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम एपीआई बनाएंगे मैं तब तुम्हें बताऊंगा कि गेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पुट क्यों होता है, पोस्ट क्यों होता है, पैच क्यों होता है, डिलीट क्यों होता है, राइट? सो गेट मीन्स you want to get the information from the API, correct? Understood? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर अपना URL पास कर दो, complete URL of API. Complete URL of API is this, right? जैसे कि यूजर्स एंड पॉइंट है, मतलब एक एपीआई स्लैश यूजर्स है, एक एपीआई स्लैश कमेंट्स है, एक एपीआई स्लैश मतलब एक एपीआई एल्बम्स है, एक एपीआई फोटोज है। इसीलिए क्या है ये एंड पॉइंट्स है। कंप्लीट यूआरएल एंड पॉइंट लगाने के बाद बनता है। URL base URL plus the API endpoint will make the complete API URL. Okay? Yes. Done? अब यहां से हमने फिफ्थ स्टेप में हमने अपने API सर्वर को हिट किया। ऑब्वियसली पहले रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, यस और नो, और फिर उस सर्वर पर ये API एंडपॉइंट जो यूजर API एंडपॉइंट है वहां पर कॉल जाएगी। वन सेकेंड ना, yeah, I'm back. So first call will go to the base URL means server, और उस सर्वर पर हमारी कौन सी API है, कौन सा एंड पॉइंट है वो आगे लिखा होता है, करेक्ट? तो by adding the endpoint we actually directly go to the server. Is that clear to all of you or no? Yes, sir. Yes. अब मुझे बताओ क्या स्टेप बच गया है, या मैं पूछूं क्या स्टेप कर लिया है? वन सेकेंड ना, पेंट में लिखते हैं, बोलो क्या क्या स्टेप हो गया है। मैं उस पर टिक मारता रहता हूँ, जो स्टेप हो गया सोच के बोलना। Component. हाँ, नंबर सर बोलो, ये नंबर। Sir, नंबर 4 वाला काम हो गया है सर। सीधा 4 हो गया। One is done, sir. 1. 1 2 3 4 उसमें कुछ हुआ? 1 2 1 हो गया, नो सर। 2 हो गया, Yes. सर 2 थर्ड हो गया है, थर्ड हो गया और 4 हो गया। हो गया हमारा। सर्विस से सर्वर को कॉल हो गई है, मतलब हो Yes, जाएगी sir. इसके बाद, मतलब ये वाला कोड लिख दिया गया है। सर्वर से एपीआई वाला थर्ड पॉइंट भी हो गया है। जब एपीआई हिट होगी तो डेटाबेस से भी कॉल हो जाएगी, ये काम भी हो गया है। डेटाबेस से रिस्पॉन्स सर्वर को मिलेगा, ये कोड भी हो गया है, मतलब ये वाला कोड जो है इसमें हो गया कंप्लीट, इस वाले में।
तो यहाँ सर्विस से यू आर कॉलिंग टू सर्वर, सर्वर इज कॉलिंग टू एपीआई, एपीआई विल कॉल टू डेटाबेस, डेटाबेस से वापस जो है एपीआई पे आएगा रिस्पॉन्स, एपीआई से सर्वर पर आएगा और सर्वर से वापस सर्विस पर आएगा। इस तरह से ये भी हो गया। छुट्टी काट के आई है। राइट, काइंडली गो ऑन म्यूट प्लीज। तो ये भी हो गया। अब क्या रह गया? स्टार्ट लिया बिल्कुल। सूरज कैन यू गो ऑन म्यूट प्लीज? यस। अब कौन सा काम बच गया? हमारा सर्विस से वापस कंपोनेंट नहीं हुआ और हमारा कंपोनेंट से सर्विस नहीं हुआ। अग्री? Yes, sir. ना हमने कंपोनेंट से सर्विस ना हमने लिखा कि सर्विस से वापस डेटा कंपोनेंट को कैसे जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Let's do that. So let's go to user component. और यूजर कंपोनेंट में ऑलरेडी हमारे पास हमारी यूजर सर्विस है ही, राइट? तो यहाँ पर जो हम डेटा ले रहे थे यूजर सर्विस डॉट गेट से, इसको छोड़ देते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अब हम एपीआई से लेंगे डेटा, राइट? तो इसको लिखते हैं दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर्स फ्रॉम एपीआई। अब मैंने क्या किया? मैंने कंपोनेंट से सर्विस कॉल कराई, राइट? अब जब सर्विस मेथड कॉल होगा तो सर्विस एपीआई कॉल कराएगी, एपीआई से डेटाबेस को हिट होगी, डेटाबेस से डेटा जो वापस एपीआई को आएगा, एपीआई से सर्वर पर आएगा, सर्वर से सर्विस में आएगा, सर्विस से कंपोनेंट में आएगा। इज इट यस और नो? यस क्लियर हुआ तुम लोगों को? यस सर। पक्का? श्योर? श्योर सर। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो? नो इशू, राइट? नो सर। ओके। नाउ कंपोनेंट से भी कहीं जाना चाहिए डेटा? Yes, sir. Service. कहाँ जाना चाहिए? HTML. सर्वर। We should print the data. Your voice is not audible. सर कंपोनेंट सर्विस। अरे कंपोनेंट तो आगे डेटा, कंपोनेंट से कहाँ जाएगा डेटा? HTML. Yes, sir. HTML. राइट? तो हम लोग तो HTML में तो ऑलरेडी हमने बाइंड किया हुआ है, करेक्ट? तो जो हमारे फील्ड्स, लकीली हमारे फील्ड्स बिल्कुल सेम है जो एपीआई दे रही है, तो जो एपीआई ने हमें रिटर्न करना है वही एग्जैक्ट फील्ड्स हमारे पास है। कहाँ गया? See, we have name, email, address, phone, करेक्ट? लेकिन एड्रेस क्या है? अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो? Yes, sir. अगेन एड्रेस ऑल्सो इज एन ऑब्जेक्ट। एड्रेस में डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है, सूट है, सिटी है, जिप कोड है, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
चेंज करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ ऐसे एड्रेस प्रिंट कराने की बजाय इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट विल डू इज डॉट क्या था सिटी हाँ क्या कहते Street. स्ट्रीट सिटी स्ट्रीट सूट जिप कोड सूट Manly city, right? If let's run this npm चलो भाई so at this port instead of 4200 because already one project is running at port 4200 so it has given me this port. See, this is also my local server, this our local Angular server, correct, which is local host. See, it is a clear picture that server has many ports. हर एक पोर्ट पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है. तो जैसे यूजुअली एंगुलर एप्लीकेशन 4200 पोर्ट पे चलती है, लेकिन कोई और एंगुलर एप्लीकेशन 4200 पोर्ट पे चल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसने इस पोर्ट पे मुझे रिडायरेक्ट करा दिया कि तुम अपनी एप्लीकेशन यहाँ चलाओ. तो पहले तो मैं दिखाता हूँ वो नेटवर्क कॉल मिस्टेक्स. देखो हमने सिस्टम इज वेरी स्लो नाउ. जब तुम एपीआई कॉल करते हो, जब भी तुम्हारी एपीआई कॉल होती है तो तुम्हारी नेटवर्क कॉल जरूर होगी, मतलब क्योंकि तुम्हें रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर को, तो मतलब तुम्हारी नेटवर्क कॉल तो होगी ही होगी. तो रिफ्रेश द पेज अगेन बिकॉज पेज लोड पे कॉल हो रही है. हम पेज लोड पे एपीआई कॉल कर रहे हैं nginit पर. तो जस्ट रिफ्रेश इट वन मोर टाइम एंड यू विल सी यहाँ पर तुम्हारी एपीआई कॉल होगी.
Faster. कॉल नहीं हुई. Let's go back to the code and see कहाँ गड़बड़ हुई है. NG on it पे मैंने ये कॉल किया. क्या कहीं जा रही है? क्या? Let's see. Yeah. So now you see on the network. अगर आप लोग नेटवर्क देखो तो नेटवर्क पे हमारी API कॉल जा रही है. देखो रिक्वेस्ट URL. Did you see that? रिक्वेस्ट URL. ये रिक्वेस्ट गई करेक्ट. और प्रीव्यू या रिस्पॉन्स में तुम ये देख सकते हो कि हमें रिटर्न में क्या मिला. रिटर्न में हमारे को डेटा मिला सारा का सारा. देखा टीम? डिड यू चेक और नॉट? Yes, sir. Yes. सूट और जिप कोड क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जिप कोड में शायद गड़बड़ है. My system is totally hanged. जिप कोड की स्पेलिंग गलत है इसलिए नहीं आ रहा. एंड सूट में ई आना चाहिए. Right? See, now the full information is coming. So this is your first API call. You are getting data directly from the database, not the hard-coded one. Are you getting a point? Team? Yes. Yes, sir. This is not at all your hard-coded call. This is directly this is data which is directly coming from database. So it's an API call, live API call. You can see in your network also. The call is going to your server, API server, right? ये क्लियर है? इतना क्लियर है? अब मैं कोड बता. Yes, sir. मैंने कोड में चेंज क्या किया. तो अच्छा तो मुझे बताओ, when I give a message on WhatsApp in the group, do you all get that immediately? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What if you don't get immediately, or what if your say your data pack is over, or maybe net is off, or internet is not available, correct? What happens in that case?
with the message which I sent. जब हम लोग मैसेज भेजते हैं तो हम लोग अपने मैसेज का स्टेटस देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? देख पाते हैं सर। अगर किसी ने सीन नहीं किया है तो हमें पता लग जाता है। यस सर। Yes. और अगर किसी ने देख लिया है, इफ द मैसेज इज सीन, तो भी हमें पता लग जाता है। यस सर। कहने का मतलब है Yes, हमें sir. हर केस में नोटिफिकेशन मिलता है। वी गेट द नोटिफिकेशन, वी गेट नोटिफाइड। यस और नो? Yes, sir. Yes. यस सर। If someone publish the message, we subscribe the message, right? If we publish the message, someone else will get someone else will subscribe the message. मतलब कोई एक publish करता है और दूसरा subscribe करता है, correct? And vice versa. So we call it pub sub concept. In Angular, we call it pub sub concept. RxJS, leave it. Again, talking about RxJS is like too much for today. So in Angular, we have a concept called publisher subscriber, pub sub. So your service is the one which is basically publishing. The injectable is publishing. जैसे ही उसे API से डेटा मिलता है, जैसे ही 1 मिनट में मिले, 2 मिनट में मिले, 5 सेकंड में मिले, 1 सेकंड में मिले, 10 सेकंड में मिले, means to say asynchronously. This call is asynchronous call. Asynchronous call क्या होती है? Asynchronous call means which will go asynchronously over the network, or you don't have the control on its execution. जैसे हमारे synchronous method क्या होते हैं? मैंने एक फंक्शन कॉल किया, फिर दूसरा फंक्शन कॉल किया, तीसरा फंक्शन कॉल किया, तो क्या होगा? एसिंक्रोनस का मतलब, सॉरी, सिंक्रोनस का मतलब क्या होगा कि पहले एक कंप्लीट होगा, फिर दूसरा कंप्लीट होगा, फिर तीसरा कंप्लीट होगा। ये सुनो, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। यस सर। एसिंक्रोनस का मतलब हुआ तीनों मेथड पैरेलली कॉल हो जाएंगे। मतलब पहले एक कॉल होगा, उसे खत्म हुआ नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, दूसरा कॉल हो जाएगा, दूसरे की कॉल होते तीसरा कॉल हो जाएगा। So at times you will see all three methods are running parallelly. Asynchronous call. Okay. So because it is asynchronous call, तो हमारे को कोई तो नोटिफिकेशन चाहिए ना कि जो हमें नोटिफाई करे कि हाँ डेटा मिल गया है या नहीं डेटा नहीं मिला है। So हमारी सर्विस जो है पब्लिश करती है। The moment service will get the data from the API, the service method will नोटिफाई मींस पब्लिश करेगा। देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जर्वेबल। ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है, करेक्ट? इस पब सब कॉन्सेप्ट में जो हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेबल। अगेन वी विल गेट टाइम, and what do you call opportunity to discuss about observable. अभी इसको ऐसे समझो कि जो API मेथड है, जो हमारा सर्विस मेथड है, सॉरी, वो बेसिकली पब्लिश कर रहा है डेटा क्योंकि उसे API से मिल रहा है। अग्री टीम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जो मेरा कंपोनेंट है वो डेटा को उसको यूज करना है, तो वो डेटा को सब्सक्राइब कर रहा है। तो सब्सक्राइब का बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही डेटा API से सर्विस के पास आएगा, सर्विस इमीडिएटली पब्लिश कर देगी, और जैसे ही सर्विस पब्लिश करेगी सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि डेटा आ गया। जैसे ही तुम्हारे को मैसेज डालता हूं, लेट्स से तुम्हारा इंटरनेट ऑफ है, जैसे इंटरनेट ऑन होगा तो क्या होगा? तुम्हारा व्हाट्सएप सब्सक्राइब कर लेगा मैसेज को और इमीडिएटली तुम्हें दिखा देगा कि तुम्हें इतने मैसेज आए हैं। ऐसे ही होता है। Yes, sir. तुम किसी रिमोट लोकेशन पे हो जहां पर नेटवर्क Yes, नहीं sir. है, मैंने तुम्हें मैसेज किया कि हे टुडेज क्लास इज एट 10 o'clock, तो क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, करेक्ट? व्हाट्सएप सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा जो मैसेज मैंने पब्लिश किया। और जैसे ही तुम्हारा नेटवर्क ऑन हुआ, राइट, इमीडिएटली व्हाट्सएप जो है सब्सक्राइब कर लेगा। किसको सब्सक्राइब कर लेगा? जो मैसेज मैंने पब्लिश किए, राइट? दिस इज कॉल्ड पब सब कॉन्सेप्ट। तो सिमिलरली जैसे ही सर्विस के पास डेटा आएगा API से, सर्विस पब्लिश कर देगी, और जैसे ही सर्विस जो है पब्लिश करेगी तो क्या होगा? सब्सक्राइबर उस मैसेज को, उस डेटा को सब्सक्राइब कर लेगा, करेक्ट? तो सब्सक्राइब मेथड के पास दो मेथड होते हैं, एक
सक्सेस, एक एरर। एरर मतलब लेट्स से एपीआई से डेटा नहीं आया, कोई एरर आ गया, एपीआई डाउन है, तुमने गलत इंफॉर्मेशन पास की, कुछ भी एनीथिंग, तो वो एरर आ जाएगा। और अगर सक्सेसफुल रहा तो तुम्हें डेटा मिल जाएगा। तो जैसे ही मुझे डेटा मिला, मैंने क्या किया, मैंने यूजर लिस्ट में डाल दिया। टीम यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड और नो? हाँ सर एक बार Yes, sir. बोलो बोलो। हेलो, सर ये वाला पार्ट थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला पार्ट एक्सप्लेन करो, बोलो। Excuse me, sir. एरर वाला सर, एरर। अगर एपीआई हिट करने में कोई इशू आता है, राइट, अगर एपीआई हिट करने पर कोई इशू आता है, कोई एरर आता है एपीआई से, तो तुम्हें वो एरर में यहाँ पर कैच हो जाएगा, एरर में आ जाएगा। जैसे लेट्स से मैंने एपीआई यूआरएल का नाम कर डाल दिया, यूजर्स की जगह यूजर कर दिया। अब इस नाम का तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, यस नो? Yes, sir. यस सर। टीम, या फिर एरर दिखाते हैं, रुको, यहाँ जो सर्वर जो यूआरएल है वो गलत टाइप कर दिया, डॉट इन कर दिया, ओके, सर्वर ही नहीं है, ऐसा तो कोई यूआरएल ही नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, पेज रिफ्रेश होगा, कॉल जाएगी, एरर आना चाहिए, ये देखो गया, फेल्ड। हमने इसको रिक्वेस्ट किया था, रिस्पॉन्स में प्रीव्यू में क्या आ रहा है, फेल टू लोड रिस्पॉन्स, एरर है। अगर कंसोल में देखोगे एरर भी दिखाएगा। Excuse me, sir. या बोलो देखो, Sir, your next session is lined up. तो यहाँ पर एरर आ गया, HTTP फेलियर रिस्पॉन्स, करेक्ट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तुम्हारा एरर और सक्सेस दोनों जो है तुम्हारा सब्सक्राइबर हैंडल करेगा। Do the same practice at your end for post, comment, and print it. All these APIs you try, correct? And send me the assignment. Many of you have not sent the assignment of last session, so please do that. And for this session, you hit any three. I would say album, photo, and to do. Okay? Yes, sir. Any three. Okay, sir. Bye. See you in the next session. User. Bye, team.
Hi team. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Let's quickly start. Let me Yes, just- sir. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's see how to set up our. Is it getting recorded? Yeah. So why it is saying 1 hour 24 minutes? What happened? Last session did not close. So what? Yes, sir. This is not good. Deepa, you're there? Yes, sir. Close this one and then start a new one. Otherwise, this will also go in the recording. Okay, sir. Sure. Close this one. And last session, you have started. Sorry, sir. Say again. Last session, did you start the last session? Yes, sir. You need to close it. Okay. Team, kindly join after 30 seconds. End the meeting, Deepa. End the meeting. Okay. Sure, sir.